नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। आज बात करेंगे एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की। 2027 का चुनाव अगले साल है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब एक्टिव मोड में है और सब संगठन से लेकर जमीनी स्तर तक अपनी अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दी है। देखिए, अब इसी को लेकर आरएसएस भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद दोनों डिप्टी सीएम की मोहन भागवत से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या बात हुई है आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस भी अब जमीन पर उतर चुकी है। कहा जाता है कि जब आरएसएस जमीन पर उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो लगभग सुनिश्चित हो जाती है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं। गोरखपुर के बाद जब वे लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मीटिंग की। अगर आपको बताएं इस मीटिंग में क्या बात हुई तो इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है मंथन विधानसभा चुनाव हुई था। योगी आदित्यनाथ जिस लय में चल रहे हैं उसी लय में आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम को भी चलना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के लिए खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, गोरखपुर में प्रवास किया, इसके बाद वो लखनऊ पहुंचे, जहां पहले वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 40 मिनट तक मुलाकात की। आपको बता दें कि गुरुवार को मेरठ रवानगी से पहले उनकी मुलाकात दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से हुई। इन मुलाकातों को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने और जाति की राजनीति को खत्म करने को लेकर चर्चा की है। इसकी वजह यह है कि हाल के दिनों में जिस तरह से यूजीसी बिल और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठा, उससे हिंदू वोट बंटने का खतरा है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी 80 बनाम 20 की राजनीति करती है, यानी सपा का पीडी और बीजेपी का दलित वोट भी इसका हिस्सा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मोहन भागवत से करीब 30 से 40 मिनट तक बातचीत की। यह मुलाकात आरएसएस के शताब्दी वर्ष के संदर्भ में बताई जा रही है, लेकिन जो सियासी गलियारे हैं उनमें इसे 2027 के चुनावी रोड मैप, हिंदू एजेंडा, संगठन, सरकार समन्वय और सामाजिक समीकरणों पर रणनीति बनाने के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन की भूमिका और आगामी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद जो मुलाकात हुई, आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद गुरुवार सुबह मोहन भागवत ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक से अलग अलग मुलाकात की। देखिए, सरस्वती कुंज में हुई इन बैठकों में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे, जातिगत राजनीति, सामाजिक समरसता और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत ने जाति को भूलने और खुद को हिंदू बताने का आह्वान किया है, उससे साफ है कि 2027 के लिए सियासी बिसात तैयार की जा रही है। इन मुलाकातों से स्पष्ट है कि आरएसएस 2027 के चुनाव को लेकर प्रदेश स्तर पर मजबूत समन्वय और तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि यह जो मुलाकात है ऐसे समय पर हो रही है जब उत्तर प्रदेश में सामाजिक राजनीतिक माहौल गर्म है और विभिन्न दल अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। आरएसएस की ओर से हिंदू समाज में एकता, सतर्कता और सामाजिक
सद्भाव पर जोर दिया जा रहा है, जबकि सरकार संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चुनावी सफलता की कुंजी माना जा रहा है। और वहीं राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका मानना है कि ये मुलाकातें न केवल भाजपा की चुनावी तैयारियों को मजबूती देंगी, बल्कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। जैसे जैसे साथियों 2027 नजदीक आ रहा है, आरएसएस उत्तर प्रदेश में एकदम एक्टिव मोड में है। आरएसएस जानता है कि जब तक आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयं सेवक बीजेपी के प्रचार में नहीं उतरेंगे तो जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा हो या शंकराचार्य का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर जो हिंदू बटा है, चाहे बीजेपी का कोर वोटर हो, यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी का कोर वोटर पूरी तरीके से भाजपा से अलग हुआ है और आरएसएस समझ रहा है कि अगर कोर वोटर अलग हो गया तो 2027 की जो चुनौती है वो बहुत कठिन हो जाएगी। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया से लेकर राजनीति तक की खबर आपको भारतीय टीवी पर मिलेगी। नमस्कार।